हाय इजाज हेयर। तो आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटन। क्या हो अगर हमारी बॉडी से जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर हड्डियां हैं या बोन्स हैं उनको अगर हम निकाल दें, इंसान के जिस्म से जितनी भी हड्डियां हैं उनको अगर हम अलग कर लेंगे तो हमारी शेप कैसी दिखेगी। हम जस्ट जो है वो एक मैस ऑफ टिश्यू, मैस ऑफ फ्लैश मीन्स के गोश्त का एक ढेर होगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे अगर आप देखें किसी जानवर को जब उसका गोश्त किया जाता है तो उसका जो गोश्त के पीसीज हैं वो पड़े होते हैं तो वो पूरा एक ढेर होता है। हमारी बॉडी से अगर हड्डियां निकाल दी जाएंगी तो हमारा जो बॉडी है वो पूरा एक गोश्त का ढेर बन जाएगा। तो इट मीन्स कि जो हमारी शेप आती है डेफिनेट हमारी फेस की शेप है, हमारे हाथों की शेप है, हमारी पूरी बॉडी की शेप है, इट इज़ ड्यू टू दी स्केलेटन। तो स्केलेटन क्या है? स्केलेटन इज ए आर्टिकुलेटेड फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज के बेसिकली जो स्केलेटन है इट्स ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जितना भी इसके अंदर जो है ना वो जो दो मेजर टाइप्स हैं बोन एंड कार्टिलेज, वो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू इज ए टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। पीछे हमने जो है ना वो चैप्टर 9th के अंदर पढ़ा है कि कनेक्टिव टिश्यू ऐसी जो है ना वो टिश्यू की टाइप है जिसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर डूबे हुए होते हैं। मीन्स के वो उसके अंदर जो है ना वो दे आर लाइक सिक्रीट प्रोटीनिश सब्सटेंसेस विद इन अराउंड ईच अदर। तो उसमें मेनली जो है वो कोलाजन प्रोटीन होती है। तो उसी से जो है ना वो आगे ये जो बोन है वो भी या जो स्केलेटन है ये टाइप किसकी आ जाती है? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही आ जाती है। तो आज हम जो है ना वो स्केलेटन के जो कंपोनेंट्स हैं जो इसके अंदर जो इसके मैंने इसको डिवाइड किया है वो बेसिकली मैंने इसको 1 2 3 4 5 6 इसके जो पार्ट्स हैं उनको जो है वो अलग अलग किया है। तो इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है ह्यूमन स्केलेटन का रोल क्या है। तो ह्यूमन स्केलेटन का जो रोल है वो हम इसको जो है वो तीन जो पार्ट्स हैं या तीन जो रोल्स हैं वो इसके हम बता सकते हैं। पहला जो इसका रोल है वो बन जाएगा सपोर्ट, और सेकंड ह्यूमन स्केलेटन का बॉडी के अंदर जो रोल है वो बन जाएगा सपोर्ट के अलावा जो है वो मूवमेंट है। और थर्ड वन जो है ना वो इसके अंदर जो है ना वो क्या है? प्रोटेक्शन है। जो मूवमेंट है एनिमल्स, चूंकि एनिमल के अंदर एनिमल की और प्लांट की सबसे जो बेसिक जो उसके अंदर जो खूबी है जो प्लांट को एनिमल से डिफरेंशिएट करती है वो मूवमेंट है कि एनिमल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो अगर एनिमल एक जैसे मैं हूँ तो मेरे यहाँ जो है ना वो मैंने सारे मैं ऐसे ऐसे हिला रहा हूँ, या मैं अपना बाजू जो है वो हिला रहा हूँ, या मैं अपनी टांग को हिला रहा हूँ, तो मैं मतलब या ऐसे समझ ले कि मैं जो है ना वो मेरा जो बॉडी का पार्ट है वो जो है वो मूव कर रहा है। तो ये किस में आ जाएगा? ये इट इज़ अ टाइप ऑफ मूवमेंट। लेकिन अगर मैं एक जगह से चल के मैं इधर जा रहा हूँ और मैं उसके बाद चल के जो है वो ऐसे जा रहा हूँ, अपनी जगह जो है वो मैं चेंज कर रहा हूँ, तो ये क्या कहलाएगा? लोकोमोशन। यानी मतलब कि अगर पूरी बॉडी is change from place to place, then it is called locomotion. And when the part of the body animal part of the body is moved, then it is called movement. तो जो ह्यूमन स्केलेटन है इसके जो रोल के अंदर जो सपोर्ट है, यार हमारी जो जितनी भी हड्डियां हैं वो हमारी पूरी जो फ्लैश है, हमारे जो मसल्स हैं उनको उसने सपोर्ट किया हुआ है। जो क्रेनियम है, जो स्कल है, हमारे ब्रेन को जो है वो सपोर्ट किया हुआ है, यानी कि उसके अंदर है वर्टिबल कॉलम है, उसने पूरी हमारी बॉडी को जो है वो सपोर्ट किया हुआ है। इस तरह हमारी जो है ना वो बाकी जो बोन्स हैं उन्होंने हमारी बॉडी का जो वेट है उसको सपोर्ट करती हैं। इसकी वजह से स्केलेटन की वजह से हम मूव कर सकते हैं। अगर स्केलेटन नहीं होगा तो हम मूव नहीं कर सकेंगे, हम एक जगह पर पड़े रहेंगे। उसके अलावा जो है वो प्रोटेक्शन है। तो प्रोटेक्शन में भी जो है वो हमारी जैसे जो रिब्स हैं, रिब्स हमारे लंग्स को, हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। इस तरह हमारी जो क्रेनियम है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। तो ये जो है ना वो क्या है? मोटे मोटे रोल आ जाते हैं। सेकंड क्या है? टाइप्स है। टाइप्स के अंदर जो है वो स्केलेटन की दो टाइप्स हैं मेन। उसके अंदर आ जाता है, पहली क्या है? एक्सोस्केलेटन एंड सेकंड इज एंडोस्केलेटन। एक्सो का मतलब होता है आउट, एंडो का मतलब होता है विद इन।
इट इज अ टाइप ऑफ स्केलेटन विच कवर द बॉडी फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक है, तो इसमें कौन सा आ जाते हैं, इंसेक्ट्स हैं, स्नेल है, ठीक है, स्नेल ये गार्डन स्नेल जिसको घूंगा भी कहते हैं, उसका भी स्केलेटन जो है ना वो बॉडी के बाहर है, और जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनका भी स्केलेटन बॉडी के बाहर होता है। तो वो स्केलेटन क्या कहलाता है, एक्सोस्केलेटन कहलाता है, जिसके अंदर मेन जो है ना वो क्या आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं। टिपिकली जितने भी जो इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर एक्सोस्केलेटन है, ये बॉडी को बाहर से प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अपने बेनिफिट है, इसके अपने बेनिफिट है, वो हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। सेकंड जो है वो क्या है, एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम विद इन, बॉडी के अंदर से जो है ना वो अगर बॉडी को सपोर्ट किया जा रहा है या प्रोटेक्ट किया जा रहा है तो वो क्या बन जाएगा, एंडोस्केलेटन। जैसे कि मैमल्स है, जैसे कि इंसान है, हमारा जो ढांचा है, हमारा जो स्केलेटन है वो हमारी बॉडी के अंदर है, तो हम किसमें आ जाते हैं, एंडोस्केलेटन के आ जाते हैं, जिसके अंदर जो है वो मेनली क्या आ जाते हैं, मैमल्स, मेनली मैमल्स हैं। लेकिन उसके अलावा जो बाकी एनिमल्स हैं, फिशेस भी हैं, एम्फीबियंस भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं, वो भी सारे इसके अंदर ही आते हैं एंडोस्केलेटन में। मीन्स इंसेक्ट्स को निकाल के बाकी सारे जो एनिमल्स हैं वो एंडोस्केलेटन के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद तीसरा जो पार्ट है वो है कार्टिलेज का। कार्टिलेज, अब अगर हम देखें कि हमारा जो स्केलेटन है वो बना हुआ किससे है, तो मेनली दो टाइप्स जो है ना वो इसके अंदर मौजूद है, एक है कार्टिलेज, दूसरा बोन। कार्टिलेज हम कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कार्टिलेज बनाते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल को सिक्रिएट करते हैं। सेल्स है ना, कॉन्ड्रोसाइट्स ऐसे करके जो है वो सेल्स हैं, तो सेल्स क्या करेंगे, ऐसे जो है ना वो केमिकल सिक्रिएट करेंगे। ठीक है, काफ़ी सारे सेल्स हैं उसे सिक्रिएट कर रहे हैं, तो मेनली जो सिक्रिएट क्या कर रहे हैं, कोलाजन। कोलाजन क्या है, एक प्रोटीन है, उसके अलावा भी बाकी भी मटेरियल जो है ना ये सेल सिक्रिएट करेगा। तो इस पूरे जो है ना ये सेल्स और इसके गिर जितना भी ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा ना, ये जो स्ट्रक्चर बनाएगा ना, दैट इज कॉल्ड कार्टिलेज। इसके अंदर मेनली क्या है, कोलाजन है। देयर इज नो मिनरल डेपोजिशन, अभी मिनरल डेपोजिशन इसके अंदर नहीं है कार्टिलेज के अंदर। दैट्स वाई ये जो कार्टिलेज होती है जिसको हम आम जुबान में कुरकुरी हड्डी भी कहते हैं, या कह लें कि जो आमतौर पर फ्लेक्सिबल जो आएगा ना पार्ट स्केलेटन का, वो क्या कहलाएगा, कार्टिलेज कहलाएगा। कार्टिलेज की बॉडी के अंदर जो है ना वो तीन टाइप्स हैं। इसके अंदर जो है ना वो आ जाता है मेनली, अगर मैं बनाऊँ यहाँ से ऐसे करके, कार्टिलेज की थ्री टाइप्स है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। वन इज हायालिन कार्टिलेज। हायालिन कार्टिलेज मेनली इसके अंदर क्या मौजूद है, कोलाजन ही मौजूद है। कोलाजन मेनली कार्टिलेज के अंदर है। तो हायालिन कार्टिलेज मीन्स कि इसके अंदर भी जो है वो कोलाजन मौजूद है, लेकिन इसके अंदर जो कोलाजन है वो आमतौर पे जो है ना वो ज़रा थोड़ा सा कम है। और ये हायालिन कार्टिलेज जो है ना ये कहाँ पे पाई जाती है, ये जो लॉन्ग बोन्स है, जैसे हमारी थाई की जो बोन होती है, थाई की बोन सबसे लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, तो उसके जो एंड होंगे, फर्स्ट किया ये बोन है तो उसका जो एंड है, इसके एंड पे क्या पाया जाएगा, हायालिन कार्टिलेज। ठीक है जी। उसके अलावा जो है ना वो हमारा जो क्या कहते हैं जी है नोज़ है, ठीक है, इसका जो है ना ये हायालिन कार्टिलेज है। उसके अलावा जो है वो लैरिंक्स है, उसके अलावा ट्रैकिया है, ये दीज आर ऑल कंपोज्ड ऑफ हायालिन कार्टिलेज। सेकंड जो है ना वो इसके अंदर जो है ना वो क्या है, वो आ जाता है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक मीन्स के कोलाजन के अलावा भी इसके अंदर इलास्टिक फाइबर पाया जाता है, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। तो ये जो है वो हायालिन कार्टिलेज से ज़्यादा इलास्टिक होता है। ठीक है, जैसे हमारा ये जो पिन्ना है, आउटर ईयर है, ये जो पूरा पिन्ना है ये किससे बना हुआ है, इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ है। थर्ड जो है वो क्या है, वो है फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज जो है वो पाया था हमारे इंटरवर्टिबल डिस्क, जो हमारी ये वर्टिबल कॉलम है, जाके हम इसको पढ़ेंगे वर्टिबल कॉलम। तो उसके एक मसलन जो है ना ये हमारी वर्टिबल कॉलम है, एक वर्टिब्री है, उसके समझाने के लिए एक वर्टिब्री है दूसरी वर्टिब्री, तो उसके दरमियान में जो इंटरवर्टिबल डिस्क हैं, ठीक है, वो किससे बनी हुई हैं, वो फाइब्रस कार्टिलेज से बनी हुई है। इसके अंदर कोलाजन फाइबर ज़्यादा थिक होता है, जिसके मोटे मोटे फाइबर बन जाते हैं, जिसको जिसको कहते हैं फाइब्रस कार्टिलेज। उसके बाद आ जाता है बोन। तो बोन जो है वो मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड बोन। बोन के अंदर कोलाजन तो है ही है, मीन्स कि इसके जो सेल्स हैं
बोन फार्मिंग सेल्स हैं उन्हें हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। बोन फार्मिंग सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स होते हैं जो कि बोन को बनाते हैं। मीन्स कि इन्होंने क्या करना है, कोलाजन फाइबर जो है वो सिक्रेट करना है अपने सेल्स हैं, अपने जो सेल है एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल के अंदर। उसके अलावा साथ साथ जो है ना ये मिनरल की डेपोजिशन भी होती है, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम फास्फेट, CaPO4 3-। कैल्शियम फास्फेट मिनरल की डेपोजिशन की वजह से बोन क्या बन जाती है, हार्ड बन जाती है। ठीक है, कार्टिलेज हार्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है वो मिनरल्स नहीं है। इसकी वजह से जो है ना वो क्या है, यानी कि कह लें कि फ्लेक्सिबल है। लेकिन जो बोन होती है उसके अंदर मिनरल डेपोजिशन होती है कैल्शियम फास्फेट, जिसकी वजह से बोन क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। और ये जो ऑस्टियोसाइट्स हैं ये सेल्स होते हैं जो इसको सिक्रीट करते हैं। तो ये बोन है, बोन की भी यहाँ पे दो टाइप है। एक को हम कहते हैं कम्पैक्ट बोन और दूसरी कहलाती है स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन मीन्स कि जो है वो बोन को अगर देखा जाए तो ये जो बोन है इसके अंदर जो है वो क्या है, फर्ज क्या ये है, और इसके अंदर यहाँ पे अंदर वाली साइड पे जो है ना वो स्पॉन्ज लाइक मटेरियल जो है वो मौजूद है बोन के अंदर, जो क्या कराता है स्पॉन्जी बोन। बाहर वाला कम्पैक्ट बोन, अंदर वाला स्पॉन्जी बोन। कम्पैक्ट बोन जो है ना ये चूँकि बाहर वाली साइड पे होती है, ये इसको जो है वो सपोर्ट करती है, और उसके अलावा जो है ना वो इसको जो है ना वो सपोर्ट करती है। उसके अलावा जो स्पॉन्जी बोन है, स्पॉन्जी बोन अंदर वाला ये हिस्सा बनाती है, ये स्पॉन्ज लाइक मटेरियल है। इसके अंदर जो है ना वो बोन मैरो भी मौजूद होता है स्पॉन्जी बोन के अंदर। ये जो बोन मैरो है ये क्या बनाता है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। और जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो इसके अंदर ही बनते हैं, स्पॉन्जी पार्ट ऑफ द बोन के अंदर। और जो बोन है, बोन मेनली जो है ना उसका काम क्या होता है, बोन जो है वो हमारे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। उसके अलावा जो मिनरल हैं उनको ये स्टोर करती है, और इसके अलावा जो है ना बॉडी की जो मूवमेंट है वो हम बोन की वजह से जो है वो कर सकते हैं। मेन जो पार्ट होता है वो स्केलेटन का वो बोन है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाते हैं जॉइंट्स। तो जॉइंट्स जो है वो क्या है, जॉइंट्स वेयर द टू बोन्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड जॉइंट। तो जॉइंट है वो भी ह्यूमन स्केलेटन के अंदर 3 तरह के जॉइंट्स जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। एक होते हैं जिसको हम कहते हैं इमूवेबल जॉइंट्स आर फिक्स्ड जॉइंट्स। दीज आर द जॉइंट्स विच कैन नॉट मूव द बॉडी इन एनी डायरेक्शन। जैसे कि हमारे स्कल के जॉइंट्स हैं, हमारे स्कल के जो जॉइंट्स हैं, हमारी स्कल मीन्स के ये बजाय तो आपको यही लगता है कि हमारी जो स्कल है वो पूरी एक ही बोन से बनी हुई है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर भी, स्कल के अंदर भी जो है ना वो हम देखें आगे कंपोनेंट्स आएगा तो जो स्कल है उसकी भी जो है ना वो बोन्स, एक बोन नहीं है, उसमें एक से ज़्यादा बोन जो है वो प्रेजेंट है। आई थिंक 8 या जिसकी हड्डियाँ वो इसके अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। तो ये जो है ये मूव नहीं कर सकती, तो ये क्या कहलाती हैं, फिक्स्ड जॉइंट्स कहलाते हैं। उसके अलावा सेकंड जो है वो कहलाती हैं स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो बॉडी को लिटिल बिट जो है वो मूव करने के जो है ना वो काबिल बनाते हैं। जैसे कि हमारे वर्टिब्री हैं, वर्टिब्री के अंदर हम जो है ना वो ऐसे मूव कर सकते हैं। मीन्स के मैं ऐसे खड़ा हूँ तो ऐसे ऐसे ये जो है ना ये किसकी वजह से मूव हो रही है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हैं जो कि हमारी वर्टिबल कॉलम के अंदर मौजूद है। थर्ड जो है वो मूवेबल जॉइंट्स आते हैं, बिल्कुल जो कहने के बॉडी मूव कर सकती है फ्रीली, मूवेबल जॉइंट्स जो बॉडी को बिल्कुल जो है ना वो हर तरफ मूव कर सकते हैं। ये जो मूवेबल जॉइंट्स हैं इसकी भी जो है ना आगे मज़ीद 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं, या एक जो है वो कहलाता है क्या कहते हैं जी उसको, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। और दूसरा कहलाता है हिंज जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, एक बॉल है उसके अंदर जो है सॉकेट है। ठीक है, जैसे मैं जो है ना अगर आपको समझाना चाहूँ, ये जो है ना फ़र्ज़ किया एक जॉइंट है, दूसरी बोन यहाँ पे है, तो ये जो दूसरी बोन होगी ना ये इसके अंदर जो है ना वैसी होगी। तो ये बोन चूँकि एक इस तरह है तो ये फ्री रोटेट कर सकती है। तो ये देखें ये किसी भी तरीके से जो है ना रोटेट कर सकती है। तो इस वजह से हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के मीन्स के ये हमारी बॉडी को यहाँ पे जो जॉइंट है वो 360 डिग्री रोटेशन पे हो सकती है। जैसे कि हमारा पेक्टोरल गिल्डर है, शोल्डर हमारा बिल्कुल 360 डिग्री के ऊपर जो है वो मूव कर सकता है बिल्कुल। उसके अलावा जो हमारी टांग है, जो पेल्विक गिल्डर है, वो भी 360 डिग्री पर रोटेट कर सकता है। तो ये किसके अंदर आ जाती है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के अंदर है।
दूसरा जो है वो हिंज जॉइंट्स है। हिंज जॉइंट इसको कब्जे का जॉइंट्स भी कहते हैं कि ये दो यानी टू साइड जो है ना मूवमेंट हो सकती है, आगे या पीछे, टू एंड फ्रो। जैसे कि हमारी कौन ही है एल्बो जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट जो है ना वो अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ये इस तरह नहीं मूव करेगी। इस तरह देखें, अगर इस तरह मूव कर रही है तो ये हमारा जो शोल्डर है ना एक्चुअली ये मूव कर रहा है, यहाँ से नहीं ये मूव कर रही है, ये शोल्डर मूव कर रहा है। तो ये एल्बो जो जॉइंट्स है वो अप एंड डाउन ही हो सकते हैं, तो इसलिए ये मूवमेंट क्या होती है दो तरह ही हो सकती है। ये क्या कहलाती है हिंज जॉइंट। जैसे कि दरवाज़ा जो है ना ये बंद हो सकता है या खुल सकता है, दरवाज़ा बंद हो जाए खुल सकता है, पूरा ऐसे रोटेट नहीं कर सकते हम, तो ये क्या कहलाते हैं हिंज जॉइंट्स कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसका जो टाइप है वो कहलाते हैं कंपोनेंट्स के। ह्यूमन स्केलेटन के कंपोनेंट्स के हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। वन इज कॉल्ड एक्सियल स्केलेटन एंड सेकंड इज कॉल्ड अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन नेक्स्ट है। कंपोनेंट्स जो ह्यूमन स्केलेटन के हैं, जैसे पहले मैंने बताया, उसमें जो है वो एक्सियल स्केलेटन है, अपेंडिकुलर स्केलेटन है। एक्सियल स्केलेटन एक्सिस से निकला है। एक्सिस का मतलब होता है जो चीज़ एक बिल्कुल सीध में हो। जैसे हमारी जो सीध है ये हेड है, हेड हमारा बिल्कुल सीध में है, तो हेड हो गया, उसके बाद ये नेक होगी, नेक के बाद हमारा जो वर्टिब्री है वो है, उसके बाद जो रिब्स आ जाती हैं, ये चेस्ट आ जाती है, ये सारा हमारा एक्सिस के अंदर है। तो ये जो स्केलेटन बनता है इसे हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन। इस एक्सियल स्केलेटन के साथ जो बाकी स्केलेटन अटैच है जो पेरिफेरी की तरफ है, लेट्स सपोज हमारे आर्म्स हैं और हमारी लेग्स हैं, ये क्या कहलाती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो इस एक्सियल स्केलेटन के अंदर और अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर बोन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है उसको हम देखते हैं। तो 206 बोन, जब बेबी बर्थ उसकी होती है तो उस वक्त उसके अंदर 300 बोन्स होती हैं। ड्यूरिंग दी बर्थ या आफ्टर दी बर्थ बेबी के अंदर 300 बोन्स होती हैं। लेकिन जब बेबी जो है वो बड़ा होता है, मीन्स के जब वो अडल्ट आता है और उसका जो है ना वो जो 300 बोन्स होती हैं वो फ्यूज़ करती हैं। फ्यूज़ करके तो वो 300 बोन्स जो है ना वो रह जाती हैं बच के कितनी 206, यानी अडल्ट के अंदर जो बोन्स की नंबर है वो कितना है 206 है। अब हमने 206 का जो नंबर है वो पूरा करना है। तो पहले हम एक्सियल स्केलेटन को देखते हैं, फिर उसके बाद अपेंडिकुलर स्केलेटन है। जो एक्सियल स्केलेटन होता है इसके अंदर जो है ना वो टोटल है जो बोन्स की तादाद है वो कितनी है 80 है, यानी 206 में से 80 जो बोन्स हैं वो एक्सियल स्केलेटन के अंदर पाई जाती हैं। बाकी कितनी रहेगी, बाकी जो है ना वो इसके अंदर जो है ना वो अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आ जाएंगी, और वो जो हड्डियाँ वो कितनी बन जाएंगी वो 126। इसमें से 206 में से 80 निकाली तो ये कितना बन गया 126। 126 जो है ना वो अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर मौजूद होती हैं। ये जो 80 बोन्स हैं एक्सियल बोन्स हैं, इसकी भी जो है ना वो आगे फर्दर डिवीजन है। उसमें से जो है ना जो स्कल है, स्कल के अंदर जो है ना वो बोन्स जो पाई जाती हैं वो कितनी है, स्कल के अंदर जो है वो टोटल हमारी 22 बोन्स हैं। स्कल के अंदर 22 बोन्स हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 22। 80 में से 22 जो है वो स्कल के अंदर पाए जाते हैं। ये जो हमारी स्कल है इसके अंदर 22 बोन्स हैं। इस 22 में से 8 जो बोन्स हैं वो क्रेनियम के अंदर है, और बाकी जो है वो फेशियल बोन्स कहलाती हैं, यानी कि ये कितनी बन जाएगी 8 में से निकालेंगे तो ये 6 और 14 जो है ना वो फेशियल बोन्स हैं हमारी, जो हमारे फेस के अंदर जो है ना वो पाई जाती हैं। ठीक है जी। 8 जो है ना वो क्रेनियम जो हमारी खोपड़ी है उसको कवर किया हुआ होता है, और 14 हड्डियाँ जो है ना जो फेशियल्स हैं जो बोन्स हैं वो हमारी मौजूद होती हैं। टोटल ये मिलके बन गई 22 बोन्स। उसके बाद आ जाता है ये जो हमारा क्रेनियम हो गया, फेशियल हो गया, और कान के अंदर 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं मिडल ईयर ऑसिकल्स के नाम से। तो 3 एक कान में है, 3 दूसरे कान में है, तो टोटल कितनी बन गई 6 बन गई। 3 एक तरफ की 3 दूसरी, 6 बोन्स बन गई। उसके बाद ईयर्स के बाद नीचे आ जाए तो हमारी जो गर्दन है, गर्दन के अंदर एक हड्डी होती है, दैट इज कॉल्ड हाइड बोन। एक जो बोन होती है वो इसके अंदर पाई जाती है हमारी गर्दन में। गर्दन के बाद जो है ना हमारी वर्टिब्री आ जाती हैं, पीछे जो वो वर्टिब्री हैं। तो ह्यूमन के अंदर जो वर्टिब्री हैं वो 26 हैं। 26 वर्टिब्री हैं, जो कि वर्टिब्रल कॉलम जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं उसके अंदर जो वर्टिब्री हैं वो हमारे 26 हैं वर्टिब्री। और ये मेल के अंदर और फीमेल के अंदर इनकी तादाद बराबर होती है, 26 हो गए। उसके बाद जो रिब्स होती हैं, रिब्स जो है वो 24 है, 24 रिब्स हैं। तो हम इसको जो है ना 24 रिब्स भी लिख सकते हैं, इसको 12 पेयर्स भी लिख सकते हैं, 12 पेयर्स। ठीक है। 12 जो रिब्स हैं वो एक तरफ,
12 रिब्स जो है वो दूसरी तरफ है, टोटल ये बन जाएंगे 24। तो इस सब को जो है वो जमा किया जाए तो टोटल जो है ना वो बोन्स की जो नंबर है वो कितना बन जाता है, 80 बन जाता है। यही इसके अंदर जो है वो 22 जो है ना वो स्कल के अंदर है, इसमें जो 8 है वो हमारी क्रेनियम के अंदर है, 14 जो है वो फेशियल के अंदर है। उसके बाद जो है ना वो 3 हड्डियाँ हमारे एक कान में, 3 हड्डियाँ दूसरे कान में, तो ये 6 बन गई। उसके बाद एक गर्दन की हड्डी है, ठीक है। 26 जो है ना हमारे क्या कहते हैं वर्टिब्री हैं, और 24 जो है वो रिब्स है। तो इस तरह ये सारे को टोटल नंबर जमा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 80 बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद आ गया अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन जैसे मैंने बताया कि अपेंडिकुलर स्केलेटन जो कि मेन एक्सोस्केलेटन से उसके साथ अटैच हुआ हुआ होता है, उसे हम कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो उसको हम जो हमारा ये शोल्डर है जिसको हम कहते हैं पेक्टोरल गिल्डर शोल्डर, तो इसके अंदर जो है वो 2 बोन्स पाई जाती हैं हमारे जो है ना, एक ये मतलब जो है वो क्लेविकल जिसको हम कॉलर बोन कहते हैं, और दूसरा हमारा ये जिसके साथ हमारा बाजू अटैच है इसको हम कहते हैं स्कैपुला। तो ये पूरा जो है ना हमारा क्या बन जाता है, पेक्टोरल गिल्डर या शोल्डर। तो इसके अंदर जो है कितनी है, 2 बोन है। तो एक तरफ का शोल्डर और दूसरी तरफ की शोल्डर टोटल कितनी बनेगी, 4। तो पेक्टोरल गिल्डर के अंदर जो है कितनी है, 4 बोन्स है। उसके बाद आ गया बाजू, आर्म। आर्म के अंदर हमारी 3 हड्डियाँ हैं, एक इधर है, 2 जो है ना यहाँ पे होती हैं। तो ये टोटल कितनी बन गई, 3 हड्डियाँ बन गई आर्म्स के अंदर। 3 बोन्स एक तरफ की, 3 दूसरी तरफ की, ठीक है। तो वो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद आर्म के अंदर जो है वो आगे हाथ आ जाता है। हमारे एक हाथ के अंदर 27 बोन्स होती हैं, 27 बोन्स एक हाथ के अंदर। तो इसको जो है वो जमा कर लेंगे, ये कितना बन गया 30। इस 30 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितने बन जाएगी 60। टोटल हमारे आर्म्स से लेकर 3 और आगे हाथों के अंदर जो है वो 60 बोन्स, दोनों बाजुओं को मिला के 60 बोन्स बन जाएंगी। देन उसके बाद आता है पेल्विक गिल्डर। पेल्विक गिल्डर कौन सा होता है, ये जहाँ पे हम हाथ रख के खड़े होते हैं, ये क्या कहलाता है, पेल्विक गिल्डर कहलाता है। इस पेल्विक गिल्डर के अंदर एक ही बोन होती है, तो एक तरफ की आ गया, एक दूसरी तरफ का आ गया। तो ये कितनी बन गई, पेल्विक गिल्डर की तरफ बन गया 2 बोन्स है, एक तरफ का, एक दूसरी तरफ का। उसके बाद लेग आ गई। लेग के अंदर भी जैसे आर्म है, आर्म के अंदर 3 बोन्स हैं, इसी तरह जो हमारी लेग है, लेग के अंदर भी 3 बोन्स मौजूद हैं। तो ये बन गया 3। और इसके अलावा जो हमारे फुट है, फुट के अंदर भी 27 बोन्स हैं, जितनी हाथ की हड्डियाँ उतनी पाँव की हड्डियाँ। तो ये भी कितना बन गया 27। तो ये कितना बन गया 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 60। तो ये कितना बन गया 60 + 60 कितना हो गया जी 120 और 4 कितना बन गया 124। और उसके अलावा जो है वो यहाँ पे 120 और 4, हाँ 2 और 60 60 120 and 4 124 and 2 pelvic girdle bone and that number is called 126। 126 जो है बोन पूरी 126 + 80 is equal to 6। 8 2s are 0 और 1 is equal to 2। 206 बोन्स आर। बड़ा आसान है, बहुत आसान है। टोटल हड्डियाँ 206 हैं, 206 में से जो 80 हड्डियाँ हैं वो एक्सोस्केलेटन की हैं और 126 हड्डियाँ जो है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन की हैं। जो 80 हड्डियाँ हैं उसके अंदर जो क्रेनियम की हैं वो क्रेनियम के अंदर जो है वो 22 हैं, जिसके अंदर 8 जो है ना वो स्कल की हैं और बाकी 14 जो है ना वो फेशियल की हैं। उसके बाद जो है ना वो 3 हमारे एक कान में, 3 दूसरे कान में, 6 हड्डियाँ बन गई हैं। उसके बाद आगे एक गर्दन की हड्डी आ गई। उसके बाद जो वर्टिब्री हैं वो 26 हैं, जो रिब्स हैं वो 24 है। इन सब कुछ नंबर को हम जमा करेंगे तो कितना नंबर आ जाएगा 80 नंबर आ जाएगा। देन बारी आ गई पेंटिकुलर स्केलेटन की। पेंटिकुलर स्केलेटन के अंदर पहले आएगा पेक्टोरल गिल्डर। पेक्टोरल गिल्डर के अंदर 2 बोन्स हैं, 2 एक तरफ 2 तरफ, टोटल बन गया नंबर 4 बन गया। उसके बाद जो आर्म है, आर्म के अंदर टोटल 3 हड्डियाँ हैं, 3 बन गया। और हमारे जो हाथ है इसके अंदर 27 बोन्स हैं, तो ये 27 यहाँ पे आ गया। तो पूरा ये हमारा आर्म जो पूरा आ गया। उसके बाद अब आ गई पेल्विक गिल्डर की। पेल्विक गिल्डर के अंदर जो है वो 2 बोन्स हैं। हमारे पेक्टोरल गिल्डर के अंदर एक है, 2 बोन है, एक पेट्रोल गिल्डर के अंदर 2 बोन है, लेकिन पेट्रोल गिल्डर के अंदर 1 बोन है। ये जो है वो 2 नंबर आ गया दोनों तरफ का। उसके बाद जो हमारी लेग है, एक लेग के अंदर जो है वो 3 बोन है और इस तरह हमारा जो फुट है उसके अंदर भी 27 बोन्स है। तो ये टोटल नंबर अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा 126। 126 + 80 = 206। तो होप ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।